नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। जो भी विद्यार्थी 2025 में डीएलएड करना चाहते हैं और जिनको भी इच्छा है कि डीएलएड करें और सरकारी कॉलेज से करें, तो वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज में सबसे कम फी लगता है। और मेरे साथ गोपी कुमार है और पहले प्रयास में डीएलएड 2024 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके टॉपर थे। टॉपर कहने का अर्थ हुआ कि सरकारी विद्यालय में पटना में ये कर रहे हैं डीएलएड। तो इनसे जानेंगे कैसे डीएलएड की तैयारी किए थे, क्या कुछ किए थे, कैसे बुक पढ़े थे, कौन सा बुक से तैयारी किए थे, सब कुछ जानेंगे। गोपी जी, आपका स्वागत है एग्जाम में। जी धन्यवाद सर, और इसके लिए भी धन्यवाद कि हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं आने वाले बच्चों के लिए। और सर, आपके चैनल के माध्यम से हम पहले ही से जुड़े हुए हैं और अपनी तैयारी के दौरान भी आपके चैनल का भी यूज किया करते थे, और यही परिणाम रहा कि आपके मार्गदर्शन और टीचर के मार्गदर्शन के दौरान ही मेरा अच्छा मार्क्स आया और हम मनचाहे कॉलेज जो पीटीसी महेंद्रू पटना है, जिसका सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है, सबसे अधिक कट ऑफ इससे ज्यादा कट ऑफ पीटीसी महेंद्रू पटना का ही रहता है। और मेरा थोड़ा मन भी था कि हमको यही कॉलेज मिलेगा, और ऐसा हुआ भी। मार्क्स अच्छा रहा और हमें वो मनचाहा कॉलेज मिल गया। जनरल कैटेगरी से आप? जनरल कैटेगरी से ही थे, मतलब फर्स्ट ही चॉइस में आपको? हाँ, फर्स्ट चॉइस और फर्स्ट बार में ही हमको यही मिल गया। थोड़ा सा एक बात बता दीजिए, सिलेबस जो विद्यार्थी 25 में आवेदन किए हैं डीएलएड का, जो एग्जाम देंगे, उनके लिए सिलेबस क्या क्या है, किस पर विशेष फोकस करना है? सिलेबस तो देखिए, सबसे अच्छा इसमें हिंदी है जो हम पढ़े हुए अभी है बचपन से ही, और इंग्लिश है थोड़ा सा, तो आसान ही इंग्लिश आता है, और मैथ पता ही है, और जीएस जो है वो इसमें करंट उतना आता नहीं है। तो अगर लुसेंट पहले से पढ़े हुए हैं तो वही सब चीज आ जाता है। तो हिंदी, रीजनिंग 10 क्वेश्चन शायद आता है, तो भी आसान ही आता है। तो बस यही है कि आप किसी तरह 120 मार्क्स है, तो उसमें से आप अगर जनरल से हैं और साइंस कैटेगरी से है, तो आप 90 नंबर ले आइए, तो आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज में 80 से 90 के बीच में है। तो और सरकारी चाहिए और तब? सरकारी चाहिए तो ही सरकारी का ही कट ऑफ 80 से 90 के बीच में साइंस से है, क्योंकि इसमें जो कट ऑफ होती है वह आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस अलग अलग है। हाँ, तो जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स और कॉमर्स से है, तो उनका 70-75 तक भी इस बार एडमिशन हुआ है, सरकारी ही मिल गया। तो उतना घबराने की भी जरूरत नहीं, बस थोड़ा जो प्रीवियस ईयर है उनको थोड़ा पढ़ लें, और जो सिलेबस है थोड़ा बहुत उन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हिंदी में है कुछ चीज, छंद है, अलंकार है, ये सब थोड़ा ज्यादा पूछते हैं, तो उन पे थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए एग्जाम से पहले। कितना आप मेहनत किए थे? जैसे एग्जाम था तो आप तो जनरल कंपटीशन का सब लोग विद्यार्थी तैयारी करते हैं, जो भी डीएलएड आवेदन करते हैं वो जनरल की तैयारी करते हैं, उससे अधिक किए हैं तो उससे काम चल जाएगा जी। अगर जनरल कंपटीशन का पहले से करते आ रहे हैं तो वो इनफ तो है, लेकिन फिर भी उसका सेट प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करना जरूरी है। सेट प्रैक्टिस जरूरी जी, बहुत जरूरी है। और क्योंकि वहाँ एग्जाम के दौरान होता है क्या कि इससे आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, और यदि प्रीवियस ईयर कम से कम किए हुए हैं तो वहाँ एग्जाम देने में थोड़ा वो जो माइंड सेट होता है वो ठीक रहता है। आप कौन सा प्रीवियस बनाए? जी, हम ये रुक्मिणी का आता है, नवीन सर का, उनका ही पहले सेट आया हुआ था, तो उनका डिटेल भी अच्छा से किए थे, और पूरा सेट हम 25 शायद था वो पूरा मार करके गए थे, और प्रीवियस ईयर भी उस समय कम ही था इस, और 2024 के दौरान शायद 27 या 30 सेट हो चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे 6 लाख अप्रोक्स थे 2024 के दौरान। अब तो और बढ़ जाएंगे। हाँ, इस बार भी शायद उतना हो, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पूरा कर लेना चाहिए। और बताइए। और हम कह रहे थोड़ा घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए उतना, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्क है नहीं। 120 है तो उसमें से आप कोशिश करिए कि 80 नंबर 90 नंबर तक ही आ जाए तो हो जाता है इसमें। जी, जैसे प्रीवियस आप बनाए थे तो उसमें कितना अंक आ रहा है? मेरा प्रीवियस जब बना रहे थे तो 100 105 तक आ जाता था, लेकिन एग्जाम के दौरान यही माइंडसेट थोड़ा आसान भी गलती हो गया, मेरा 95 मार्क्स आया था। 95 है? जी, उसमें आपको महेंद्रू मिल गया? हाँ, पीटीसी महेंद्रू मिल गया पहले चॉइस में। कितना फी लगता है सरकारी कॉलेज में? थोड़ा सरकारी में बहुत ही मिनिमम फी है, 11,500 ही लगता है दोनों साल का? नहीं, फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर में शायद 8,000 है। और इसमें फायदा ये है कि पूरा कोर्स करने के दौरान शायद कुछ पैसा वापस भी आ जाता है, तो इसका मतलब फ्री में ही हो गया। और दूसरी बात है कि जो बेसिकली पुअर
फैमिली से, जिनका इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। तो प्राइवेट कॉलेज में होता है क्या कि 1.5 लाख टोटल, वैसे फीस तो 1,20,000 ही है, लेकिन उसका टोटल जोड़े तो रजिस्ट्रेशन ये सब लेकर के फॉर्म फीस 1.5 लाख तक चला जाता है। और हमारे जैसे बच्चों के लिए तो गवर्नमेंट कॉलेज ही ठीक है, क्योंकि जो 11,500 फीस है हम वो भी किसी मित्र से लेकर के ही दिए हुए हैं, जो अभी तक हम उसका रिटर्न भी नहीं कर पाए हैं। फिर हम प्राइवेट कॉलेज का फीस तो दे भी नहीं पाते जी। और जैसे आप बता रहे थे कि आपके यहाँ और लोग कर रहे हैं, उनको क्या आप सजेशन किए, कैसे कौन सा बुक बताए, कैसे पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा अगर हो तो बता दीजिए। हम अपने जो आने वाले दोस्त हैं उनको तो यही बोलेंगे कि जो सिलेबस से पहले उसको थोड़ा बहुत, अभी एग्जाम शायद अप्रैल में हो, अभी मार्च अप्रैल में होगा, तो अभी 2 महीना समय है। और अगर सिलेबस कर लिए हैं और नहीं भी किए तो थोड़ा जो वीक पॉइंट है, जैसे हिंदी में बताया अलंकार छंद ये सब डेफिनेट आता ही है, तो उस सब पे थोड़ा काम कर ले। और मैथ भी थोड़ा, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है थोड़ा बहुत, वो सब कर लेना चाहिए। और हम अपने दोस्त लोग को बताएंगे, जैसे 1-2 बुक लाए हैं अपने दोस्त के लिए ही, जो इस बार एग्जाम देगा। तो ये 30 सेट है प्रीवियस ईयर, अगर वो चाहे तो ये नवीन सर का ही है, क्योंकि ये बुक में खासियत क्या है कि पूरा डिटेल अच्छा से दिया हुआ है और एरर नहीं रहता है इसमें। और ये 30 सेट है और चाहे तो 30 दिन में ही आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और एक ये भी बुक हम अपने दोस्त के लिए दिए हैं, एक गाइड है, तो अब हम तो दोनों खरीद कर दे रहे हैं। और चाहे तो मतलब जिनको सहूलियत जो लगे, गाइड अच्छा लगे, कोई एक से हो जाएगा। हाँ, कोई एक से, अगर ये भी प्रीवियस ईयर भी कर ले रहे हैं तो ये भी इनफ है। इनफ है। हाँ, और मतलब इतना पढ़ते हैं विद्यार्थी तो 100% सरकारी मिल जाएगा। 100% तो मिल ही जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा जो प्रीवियस पढ़ाई है वो भी मैटर करता है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में डिजिट चेंज होता है, पैटर्न सेम ही रहता है। तो आप इस पैटर्न पे भी सवाल लगा ले रहे हैं तो वैसे ही क्वेश्चन आएगा। जैसे आपके समय में 95 आप बोले, यही ना 95 बोले, उस समय आपको सरकारी कॉलेज और पहले प्रयास में मिल गया, पहला सबसे टॉप वाला कॉलेज मिल गया। इस बार जैसे अभी शिक्षक भर्ती लगातार आ रहा है, कोई टीआरई 4 की तैयारी कर रहा है, आगे तैयारी कर रहा है, तो अब तो थोड़ा सा रुझान ज्यादा है बिहार में, शिक्षक भर्ती ज्यादा है, तो इस बार और कट ऑफ हाई रह सकता है जनरल वालों के लिए। जनरल वालों के लिए तो बस यही कहेंगे हम, जनरल वाले के सभी बच्चों को यही कहेंगे कि जो डीएलएड है ये 25 से 27 के बाद शायद खत्म ही हो रहा है और 4 नियम बदल रहा है, तो ये आपके पास एक लास्ट ही ऑप्शन है। तो इसको थोड़ा अच्छा से कर लें, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगा आने वाले समय, लगातार वैकेंसी भी देख रहे हैं। और यही कारण है कि मेरा भी रुझान गया। हम एक्चुअली कॉम्पिटिटिव सीजीएल की तैयारी करते हैं एसएससी, फिर मेरा दोस्त लोग का हुआ तो अचानक इस तरफ मेरा दिमाग चला गया और एग्जाम दिया अच्छे से तैयारी वारी करके और फिर एडमिशन ले लिए। कितना जो आपका रिजल्ट हुआ है अभी? सर अभी फिलहाल 2-3 जगह ही हुआ है। सीजीएल 2 बार मेंस दी, 1 बार सीएचएसएल, लेकिन मेरिट में नहीं हुआ। और इस बार थोड़ा टेक्नीशियन का थोड़ा वेट कर रहे हैं, उसमें अच्छा मार्क्स आया हुआ है बस। टेक्नीशियन में अच्छा है जी। देखिए ये साफ तौर पर बता रहे थे, अभी डीएलएड कर रहे हैं, 24-26 आपका सेशन है, और 24 जस्ट इससे पहले एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, कई सारा परिवर्तन हुआ था और उसके ये टॉपर ये लोग हैं। तो मैंने सोचा कि जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बुक लिस्ट वगैरह मिल जाएगी, और नेक्स्ट इनका किसी भी एग्जाम में जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो एग्जाम टूर पर इनको आपको फिर देखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनती स्टूडेंट है, साधारण परिवार से आते हैं। अब आप भी जान सकते हैं जिनके पास 11,000 15,000 रुपया नहीं है वो कितने साधारण परिवार से हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।